जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बारे में। बात करें टीबी की, तो टीबी का संक्रमण कैसे होता है, टीबी का लक्षण क्या है, रोकथाम उपचार क्या है, कौन सी दवा इसमें दी जानी चाहिए, कैसे इससे बचा जा सकता है, पूरी जानकारी आज के इस क्लास में देने वाले हैं। टीबी को अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम क्या होते हैं उसे भी आज के क्लास में ही बताएंगे। और आज के क्लास में आपको ये भी बताएंगे टीबी में जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीबी जो होता है जीवाणु जनित मानव रोग होता है। ये रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर बात करें टीबी के अन्य नाम की, तो टीबी का अन्य नाम क्या होगा। टीबी को कुछ लोग तपेदिक के नाम से जानते हैं। इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। तो जो चीज हम आपको पढ़ाएंगे, जो हेडिंग कराएंगे, उसको साथ साथ आप नोट करते रहिएगा। समय का बचत भी होगा, आप अच्छी तरीके से पढ़ भी लेंगे। हेडिंग करो अन्य नाम। सबसे पहले हेडिंग करेंगे ट्यूबरकुलोसिस टीबी। टीबी का अन्य नाम क्या होगा जी? अन्य नाम, टीबी का अन्य नाम क्या होगा? तो टीबी का अन्य नाम हो जाएगा आपका तपेदिक। तपेदिक इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो क्षय रोग। किस नाम से? क्षय रोग, या फिर आप टीबी कह दीजिए। टीबी किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। टीबी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इसको नोट कर लीजिए। पहले लिखिए टीबी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण, यानी ये कैसा रोग है? जीवाणु जनित मानव रोग है। जीवाणु जनित मानव, जीवाणु जनित मानव रोग। टीबी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जो टीबी रोग होता है, उस टीबी रोग में जो जीवाणु पाया जाता है उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जो होता है क्या करता है? टीबी को उत्पन्न करता है। टीबी एक फेफड़े से संबंधित रोग है। टीबी में जो बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु होता है वो क्या करता है? आपके फेफड़े में जाता है और आपके फेफड़े में वायुकोष होता है, उस वायुकोष को नष्ट करने लगता है। और वायुकोष को नष्ट करते करते उसमें क्या करता है? छिद्र कर देता है, जिससे क्या होता है? वायुकोष में ब्लड आने लगता है। तो आप जब खांसते हैं तो आपकी खांसी में क्या होता है? ब्लड मिलके बाहर आने लगता है। तो बलगम के साथ जब ब्लड आने लगता है तो ये टीबी के लक्षण हो जाते हैं। अभी आगे आपको समझा दिया जाएगा। सबसे पहले आपको जरूरी समझना यह है कि टीबी में कौन सा जीवाणु काम करता है। तो कौन सा जीवाणु काम करता है जी? तो माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। बात करें इसके संक्रमण की, हेडिंग साथ कर लो आप लोग, संक्रमण। इसका संक्रमण क्या होता है? इसके संक्रमण के लिए जिम्मेदार रोगी होता है, रोगी खुद होता है। अगर रोगी का छींक या उसका बलगम थूक वो आपके संपर्क में आ जाएगा तो हो जाएगा। जैसे रोगी है वो आपके
सामने छींक दिया तो उसका छींक के जो जल के कण होंगे आपके संपर्क में आ जाए, खांस रहा है तो उसका संपर्क आपके संपर्क में आ जाए, उसका बलगम आपके संपर्क में आ जाए, तो रोगी का जो होता है क्या, छींक होता है, थूक हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, बलगम हो जाएगा, ये सब आपके संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएंगे, आप संक्रमित हो जाएंगे टीबी से। तो संक्रमण के लिए क्या हो जाता है जी, रोगी का थूक, खांसी, बलगम, छींक, ये सब जिम्मेदार होता है। इसके अलावा अगर आप रोगी का जूठा खा लेंगे या रोगी का जूठा पानी पी लेंगे तो उससे भी टीबी हो सकता है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, क्या है जी, रोगी का जूठा पानी या खाना, तो रोगी का जूठा पानी या खाना इसके संपर्क में आएंगे तो टीबी हो सकता है, इसके संक्रमण हो गए। बात करें अगर इसके लक्षण की, तो इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। रोगी व्यक्ति में क्या होगा, सबसे बड़ा लक्षण दिखाई देगा कि कमजोरी। अगर किसी को टीबी हो गया तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकता है, या अगर ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है तो टीबी हो सकता है, आपको जांच कराना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, अगर शरीर आपका धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, शरीर कमजोर होता जा रहा है तो टीबी का लक्षण है। शरीर के भार में, वजन में निरंतर गिरावट हो रही है तो टीबी का लक्षण हो सकता है। बहुत ज्यादा खांसी आ रहा है, लगातार खांसी बना हुआ है, खांसी ठीक नहीं हो रहा है तो टीबी हो सकता है। इसके अलावा खांसते समय बलगम में ब्लड साफ निकल रहा है, ब्लड आ रहा है तो टीबी हो सकता है। ये सब टीबी के क्या हो जाते हैं, लक्षण हो जाते हैं। तो लक्षण में हम लोग सबसे पहला लक्षण क्या लिखेंगे जी, कमजोरी। कमजोरी, कमजोरी का होना। अगर कमजोरी होगा तो टीबी का लक्षण हो सकता है। वजन में गिरावट, मतलब आपका निरंतर वजन घटेगा तो भी इसका लक्षण हो सकता है। अत्यधिक खांसी, खांसी ये भी इसी का लक्षण है। और रक्त युक्त बलगम, ऐसे लिख लीजिए, रक्त युक्त बलगम, रक्त युक्त बलगम मतलब बलगम में ब्लड आए तो इसका लक्षण हो सकता है। बात करें अगर रोकथाम उपचार की, रोकथाम उपचार कि मतलब इससे कैसे बचा जाए, इसका रोकथाम क्या है, उपचार क्या है। रोकथाम उपचार पढ़ाने से पहले आपको एक अच्छी सी छोटी सी चीज बता देते हैं। टीबी से बचने के लिए एक टीका आता है जिस टीके का नाम है बीसीजी। तो अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि टीबी से बचा जाए, इसके लिए क्या उपचार किया जाए, तो सबसे अच्छा चीज है बीसीजी का टीका यानी बीसीजी का वैक्सीनेशन करा लीजिए। ये बिल्कुल सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट आप कहीं भी नोट कर लीजिए, यही नोट कर लीजिए, क्या बीसीजी का
टीका, BCG का टीका अवश्य लगाना चाहिए। अगर बात करें ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी के इलाज में कौन सी दवा प्रयोग होती है, तो साथ साथ आप लोग दवा नोट कर लो, दवा हो जाता है आपको तो टीबी के लिए बेस्ट दवा क्या है बाबू, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन या आइसोनिएजेड। इसका रोकथाम क्या है, अभी तक तो आपको बताया कैसे बचा जाए टीका लगवा के। कौन सी अगर टीबी हो जाए तो कौन सी दवा देनी चाहिए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोनिएजेड। बात करें कि इसका रोकथाम कैसे होगा, कैसे इससे बचा जाए, तो इससे बचने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज है, जो व्यक्ति रोगी है, जो रोगी है जिसको टीबी है, उससे बचिए। यानी टीबी के पेशेंट से थोड़ा दूरी बना के रखिए, उसके द्वारा लिया गया भोजन आप ना लीजिए, उसके द्वारा खाया गया भोजन ना खाइए, जूठा भोजन ना खाइए। सबसे बड़ा बचाव यही है। रोगी का जो बर्तन हो, खाने की चीजें हो, उसको अलग कर दीजिए। रोगी जो है उसको पौष्टिक आहार दीजिए, अच्छे अच्छे खाने की दीजिए, ताकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहे। जब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहेगा तो टीबी के जो जीवाणु है उनके उस रोगी के ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, जिससे रोगी स्वस्थ समय से स्वस्थ हो जाएगा। तो इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो अभी क्या आपको बताएं, यही बताएं कि रोगी को पौष्टिक आहार दीजिए। इसके अलावा जो स्वस्थ व्यक्ति है रोगी से बचकर रहे। रोगी का बर्तन और खाना थोड़ा सा अलग होना चाहिए, रोगी का जूठा नहीं खाना है। तो इससे क्या होगा, सुरक्षा प्रदान हो जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर जब रोगी स्वस्थ हो जाए फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब रोगी जो है उसको एकदम बिल्कुल परित्याग कर दीजिए, गलत बात है, परित्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब तक रोगी है, उसका संक्रमण का खतरा है, तब तक थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखिए, भले ही परिवार का कोई सदस्य हो। लेकिन ठीक हो जाए तो फिर अपना साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति में ये रोग ट्रांसफर हो जाएगा, जूठा खाने से, खांसी छींक से। तो फिर एक की वजह से दूसरे को भी दवा कराना पड़ेगा, जिससे खर्च बढ़ जाएगा। फिर आपके घर की आर्थिक स्थिति खतरे में आ सकती है। इसलिए बातों पे विशेष ध्यान देंगे। और अगर क्लास समझ में आया हो, मित्रों के पास क्लास शेयर कीजिए। यदि किसी प्रकार की थोड़ा बहुत समस्या क्लास में आपको रह जा रहा है, आपको लगता है कि यार दिमाग से हट गया, ये चीज भूल रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए, क्लास पूरा समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आया होगा। क्लास समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। अगर क्लास समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।